नारद जी के बारे में जगत जानता है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते। तो है नारद जी जैसे घुमक्कड़ महात्मा एक स्थान पर 7 दिन बैठ के विधि विधान से भागवत सप्ताह कैसे सुन लिए, उनके मन में उत्कंठा कैसे जगी, कृपा करके विस्तार से बताएं। बोले एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। भागवत की शैली में एकदा और रामचरितमानस की शैली में एक बार, जब भी कोई नया प्रसंग आता है, एक बार जननी अनवाय, एक बार करतल वर बीना, कथा प्रारंभ होती है तो एक बार से, और भागवत में एकदा। एक समय की बात कि सनकादिक चारों भाई बद्री विशाल में विचरण कर रहे थे। किमर्थम, घूम क्यों रहे थे? महात्मा चुपचाप बैठ के भजन करे, ध्यान करे, घूम क्यों रहे थे? बोले सत्संगार्थम। व्यर्थ में नहीं घूमते महात्मा, सत्संग की इच्छा से कि भगवत प्रेमी रसिक जन कोई मिले तो भगवान के गुण गणों का आनंद लिया जाए। चारों भैया तो इतने कथा के दीवाने हैं कि कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा ही इनका जीवन बन गई है। जैसे किसी ने अपना जीवन चाय के प्याले को बना लिया, 12 बजे तक नहीं मिली तो उनका सिर फटने लग जाता है कि राम राम अभी तक चाय एक नहीं मिली है। किसी ने आप बोतल में कैद कर दिया तो किसी ने पुड़िया में, परंतु धन्य है सनकादिक जिनका जीवन भगवान की कथा बन गई। कथा मात्रैक जीवन, 24 घंटे। कोई मिल गया तो बहुत भला, और नहीं मिला तो 4 में से 1 वक्ता और 3 श्रोता, घर का सत्संग प्रारंभ। इस प्रकार के परम प्रेमी तो चारों तरफ बद्री विशाल में विचरण करते हैं। दद्रसुस तत्र नारदम, नारद जी को देखा तो गदगद हो गए कि आज बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि परम रसिक नारद जी का दर्शन मिला है। और निकट जाके देखा तो नारद जी की तो हालत बहुत खराब हो रही थी, चिंता में डूबे जा रहे थे और बद्रीनाथ के शीतल वातावरण में भी पसीना निकल रहे थे। आश्चर्यचकित हो गए चारों भाई कि दुनिया को चक्कर से बचाने वाले आज स्वयं इस प्रकार किस चक्कर में पड़ गए जो परेशान दिखाई पड़ रहे। चारों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वदकारणम्। ओ ब्रह्मन् कथं दीनमुखः। अरे नारद भैया, तुम इतने बड़े महान संत होकर के इस प्रकार दीनहीन दिखाई क्यों पड़ रहे हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, आप जैसे वीतराग मुक्त संग महात्मा और चिंता में डूबे हो, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तवेदम मुक्त संगस्य, आपने अपने लिए झोंपड़ी तक आज नहीं बनवाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं तो आश्रम भी कहां बनाए। तो आप जैसा वीतराग महापुरुष त्यागी होकर के भी और चिंतामग्न घूमे, नोचितम, ये तो बिल्कुल उचित नहीं लग रहा। कारणम बद, जल्दी से हमें बात बताइए, क्या बात हो गई जो आप जैसे महापुरुष चिंता में? अरे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि थी। जिसने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया उसे जीवन में कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और यदि चिंता करता है तो इसका मतलब समर्पण में कहीं कमी है, भगवान पर भरोसा नहीं। क्या भगवान के जब हम हो गए तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जब उनके बन गए तो काई की चिंता? अरे मुख्यमंत्री जी भी किसी के सिर पर हाथ रख दें, चिंता मत करो हम सब देख लेंगे, तो व्यक्ति फिर निश्चिंत हो जाता है कि अब तो उनका हाथ हमारे सिर पर है। और प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपा दें फिर तो कहना ही क्या है। जब संसार के सामान्य व्यक्ति उच्च पद पर बैठ करके जब हाथ रख दें सिर पर तो इतना निश्चिंतता आ जाती है जीवन में कि उनका हाथ हमारे सिर पर है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का हम जब बन गए तो अब काय की चिंता? नारद जी महाराज ने अपने बड़े भाइयों को नमन करते हुए कहा, भैया आपकी तरह हम भी बड़े सत्संग प्रेमी, घूमते फिरते जब स्वर्ग में आए तो पता चला स्वर्ग में कि भारत भूमि जैसा दिव्य सत्संग और दिव्यता का वातावरण कहीं भी नहीं। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति,
पृथ्वी भूलोक में भी भारत भूमि सर्वोत्तम है। ये सुनकर के मैं भारत भ्रमण में आ गया, पर इस भारत भूमि में सर्वत्र घूमा, कहीं भी शांति नहीं मिली। सनकादिक बोले घूमने फिरने से शांति मिलेगी क्या? अरे तीर्थों में जाओ। बोले महाराज तो मैं दिल्ली बम्बई थोड़ी घूमा था, तीर्थों में ही घूमा था। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्र हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सारे तीर्थों में भ्रमण किया, पर चित्त को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं सत्संग का दिव्य लाभ नहीं मिला। संतों के पास गया, वहां पर भी इन्हें देखा पाखंड का प्रवेश होता चला जा रहा है। गृहस्थों के यहाँ गया तो वो भी देवी जी के अधीनस्थ होकर के साले साहब से परामर्श लेते, मैया बाप को पूछते भी नहीं है, उनकी विडंबना हो रही है। ये सब न गृहस्थों के यहाँ न विरक्तों के यहाँ कहीं भी शांति जब नहीं मिली तो मेरा मन बहुत अशांत हो गया। हमने कहा अब किधर जाएं? तो फिर मैंने निर्णय लिया चलो श्री धाम वृंदावन में चलते हैं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। गोविंद की क्रीड़ास्थली ब्रज भूमि में निश्चित मन को विश्राम मिलेगा। मैं जैसे ही वृंदावन आया तो एक बड़ा विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। क्या? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक युवती जमुना के तट पर बैठी बैठी विलाप कर रही है, रो रही है, और दो वृद्ध अचेतन उसके सामने पड़े हुए हैं। कई देवियां उसे घेरे बैठी। बड़ी मेरे मन में पीड़ा हुई कि बेचारी क्यों रो रही है। परंतु विरक्त संत को स्त्री समुदाय में अनावश्यक नहीं जाना चाहिए, ये सोच करके मैं निकट तक गया, परंतु उनके बहुत पास नहीं गया। मैंने होगा कोई कारण, चलो लौटते हैं। जैसे ही मैं उसे देखकर लौटने लगा तो उस देवी ने मुझको देख लिया। तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। अरे महाराज जी आप ऐसे मत जाइए, कृपा करके मेरे पास आइए और मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। आप जैसे संतों का दर्शन तो अनेक जन्मों के सुकृत जब उदय होते हैं तभी प्राप्त होता है। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा। आप जैसे संतों का दर्शन कब होगा? जब जन्म जन्मांतर के सुकृत उदय हो जाए। मैं धन्य हो गई आपके दर्शनों से। नारद जी कहते हैं सनकादिकों से कि बड़े भैया जैसे ही उसने हमको बुलाया तो हम दौड़ के फिर उसके पास गए और सबसे पहले हमने पूछा काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं और क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो, हमें बताओ। तब उस देवी ने पहले तो परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। महाराज मैं तो भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ और दो वृद्ध मेरे सामने लेटे हैं, मेरे बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। और गंगादि सरितश्चेमा मत्स्यवार्थम समागता। गंगादि की जितनी नदियां हैं वो देवियों का दिव्य रूप बना के मेरी सेवा में संलग्न है। पर तुम रो क्यों रही हो, कष्ट क्या है? बोले कष्ट यही है कि मैं युवती और बच्चे बुढ़े, ये ज्ञान वैराग्य मेरे बच्चे, देखो इनकी क्या हालत हो रही है। भगवत पलितौ, बगुले की तरह सफेद हो गए, शरीर में रक्त तो रहा ही नहीं, जर्जरित काया हो रही है इनकी। काल योगे न जर्जर। समय का खेल देखो कि 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा, ये मेरे कष्ट का कारण है महाराज। मैं अपना पूरा परिचय दूं आपको। मैं दक्षिण में पैदा हुई थी, उत्पन्ना द्रविणे। दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, वही महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेश में मेरी बड़ी विडंबना हुई, तो इधर से उधर भटकती भटकती मैं बच्चों को लेकर के वृंदावन में आ गई। पर वृंदावन की ब्रजस्थली में प्रवेश करते ही जाता हम तरुणी, मैं तो एकदम नई नवेली हो गई और बच्चों की हालत बहुत बिगड़ गई। और यही हालत रहेगी तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस देश को भी छोड़ के परदेश विदेश कहीं चली जाऊंगा। नारद जी ने एक क्षण में माँ की सारी पीड़ा को समझ लिया। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरा। नारद जी परम वीतराग परम संत समझ गए। देखिए दक्षिण भारत ही भक्ति माँ की
जन्मभूमि है। जितने भी महान भक्त हुए, आचार्य हुए, समस्त आचार्यों की जन्मभूमि प्राय दक्षिण की रही है। चाहे भगवान शंकराचार्य हो, चाहे भगवान रामानंदाचार्य हो, रामानुजाचार्य जी महाराज, हाँ, तो ये बड़े बड़े आचार्य दक्षिण से ही आए हैं बहुधा। और महाराष्ट्र में लालन पालन हुआ, श्री तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ये सब महाराष्ट्र के एक से एक महान संत जो भक्ति की भावमयी भूमि पर। और इस प्रकार से घूमते फिरते वृंदावन में भक्ति का तो साम्राज्य है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। ब्रज भूमि में आज भी भक्ति का साम्राज्य है। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जैसे महापुरुष भी श्री धाम वृंदावन में आकर के डूब गए और लौट करके जाके कहते हैं, देखो काशी में जाके कहते हैं हम कट्टर अद्वैतवादी वेदांती हैं, जानते हो हमको? बोले महाराज आपको कौन नहीं जानता, आप अपने श्री मुख से क्यों बता रहे हो? बोले क्या करें, जब से वृंदावन से लौटे हमें अपने आपसे भरोसा नहीं रहा। क्या हो गया बाबा? बोले क्या बताएं, वहां एक सठ मिल गया हमको, उसने सब गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? बोले अद्वैत वीथि पथकई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधूदितेन। मधुसूदन सरस्वती पाद की ये स्थिति हो गई। उन्हीं का वंशी विभूषित करान नवनीरदाभास, ये श्लोक प्रसिद्ध उनका। कहते हैं तत्व की समीक्षा हमने बहुत करी, पर वृंदावन में जाने के बाद पता चला कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। तो कृष्ण से अतिरिक्त कोई तत्व मैं तो नहीं जानता। वदन्ति तत्तत्व विदः तत्वम यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। तत्ववेत्ता विविध नामों से उस तत्व की समीक्षा करते हैं, परंतु वहां जाकर के जाना सर्वस्व एकमात्र तत्व यदि कोई है तो श्री कृष्ण तत्व ही है। ये हालत वृंदावन में बड़े बड़े महापुरुषों की हुई। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। ब्रज वसुंधरा में ये चमत्कार है, जो जावे वो वहीं का हो जावे। बोलो राधे राधे। परंतु ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं और बिना, देखो पुत्र जब स्वस्थ होता है तो माँ को आह्लाद होता है, और पुत्र थोड़ा भी अस्वस्थ हो तो माँ कितनी भी स्वस्थ हो वो प्रसन्न नहीं हो सकती। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आज भी कुछ ऐसा ही वातावरण उत्पन्न हो रहा है। भक्ति तो खूब बढ़ रही है, खूब जबरदस्त, भक्ति में तो बाढ़ आई हुई है, पर बेचारे ज्ञान वैराग्य न जाने कहां सोए हुए हैं, कहां खोए हुए हैं। जिसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, उस ज्ञान यज्ञ में भी ज्ञान की चर्चा लगभग लुप्त सी होती जा रही है। तो सोए नहीं, प्रसुप्त है ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति माँ को भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरे बच्चों की क्या विडंबना हो रही है। और भक्ति माँ को कहना पड़ा कि यदि यही हालत भई तो विदेशम गम्यते मया। और आजकल भी लगभग भक्ति विदेश की ओर ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे 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 राधे। हम लोगों को भी ऐसा विदेशी चश्मा लग गया है कि जब तक विदेश में दो चार बढ़िया स्थान न हो, क्या विदेश में दो चार कथा न कही हो, तब तक वो कितना भी बड़ा विद्वान हो या कितना भी बड़ा महात्मा हो, उसमें पूर्ण सामान्यता प्राणियों की सच्ची श्रद्धा कब उमड़ती है? जब विदेशी छाप लग जाती है। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसा लगता है कि भक्ति माँ विदेश की तरफ भाग रही है, पर नारद जी जैसे कहते हैं, अरे माँ ऐसा मत कीजिए, अभी हम फक्कड़ फकीर सब हैं और हम वचन देते हैं कि इसी लोक में आपकी प्रतिष्ठा भारत भूमि में कराएंगे, और ऐसा न करा सके तो आज से हम हरि के दास न कहलाएं। सदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। नारद जी महाराज ने भक्ति माँ को प्रतिज्ञा पूर्वक जब वचन दिया कि मैंने आपकी प्रतिष्ठा नहीं करी तो आज से मैं हरि का दास नहीं। नारद जी के द्वारा ये सुदृढ़ संकल्प सुन करके भक्ति माँ को आह्लाद हो गया, गदगद हो गई। धन्य हो नारद जी, आप भक्तों में अग्रणी हो। आपके वचन पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज आज तक आकाश में दैदीप्यमान सितारे बने हुए हैं। आपके वचन पर भरोसा करते हुए प्रहलाद जी भक्तों में अग्रणी हो गए। आपने ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी और परम भक्त बना दिए। ऐसी मेरे बच्चों पर भी शीघ्र कृपा करिए। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया।
तव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बारंबार भक्ति माने नारद जी की वंदना करें। धन्य है नारद जी जिनका स्तवन साक्षात भक्ति महारानी कर रही है। नारद जी ने भक्ति माँ से कहा, देवी आप दुखी मत होइए। तो क्या करूं मैं, मेरे बच्चों की हालत बिगड़ रही है, तो माँ प्रसन्न कैसे रहे। नारद जी ने कहा, माता जी आप दुखी मत होइए, चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, उससे क्या होगा। बोले दुखम गमिष्यति, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से ही शांति मिलेगी माता श्री। तो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो। भक्ति महारानी को नारद जी विविध भांति समझाने लगे और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। नारद जी खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया खड़े हो जाओ। ज्ञान वैराग्य को खूब जगाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करूं। तो वेद वेदांत का पाठ किया, चारों वेद सुना दिए, सारी उपनिषदें सुना दी और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बारंबार भगवत गीता का पाठ नारद जी ने विधि विधान से किया। तो थोड़ी सी चेतना आई, ज्ञान वैराग्य जग गए, परंतु आलस्य में ही थोड़ी सी चेतना आकर के उबासी ली और फिर एकदम अचेतन हो गए, फिर बेहोश हो गए। हम लोग भी गीता भागवत, जब गीता और वेदों की व्याख्याएं सुनते हैं, वेद वेदांत सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारा ज्ञान वैराग्य जग तो जाता है परंतु टिकाऊ नहीं रहता। थोड़ा जगा और फिर सो गया, तो ज्ञान वैराग्य फिर सो गए। नारद जी ने कहा यह समाधान नहीं हुआ, तो शाश्वत समाधान कैसे मिले। चिंता में सिर पकड़ के बैठ गए, क्या करूं मैं। तो व्योम वाणी तदैवा भूत मारिषे खिद्यतामिति, आकाशवाणी हुई, नारद जी दुखी मत होइए, उद्यम कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी बोले इतना उद्यम किया, सफलता तो कुछ भी नहीं मिली, अब क्या उद्यम करूं आप बताइए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म कीजिए तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी ने कहा लो, तो अभी तक हम कर क्या रहे थे, इतना बढ़िया वेद वेदांत सुनाया, ये क्या सत्कर्म नहीं था। कौन सा सत्कर्म करूं आप बताओ। बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणा, संतों से जाकर के पूछो, वो बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी बोले अच्छा पूछते हैं। बड़े बड़े साधु संतों के पास नारद जी गए, महाराज जी दंडवत, कृपा करके बताइए सत्कर्म का स्वरूप क्या होता है। तो जो बेचारे बहुत प्रतिष्ठित थे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे में बोले आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खोले दीजिए फिर बात करेंगे। मूकी भूतास तथान्येतु क्रियंतस्तु पलायता, किसी ने मौन धारण कर लिया, कोई दाएं बाएं खिसक गए और प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला नारद जी को। तब फैसला लिया कि अब हम किसी से नहीं पूछते, भगवान नर नारायण का ही सत्संग करते हैं, उन्हीं से जाके पूछते हैं। तो यही जिज्ञासा लिए महाराज बद्रीनाथ में मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था, तो वो तो मिले नहीं तब तक आप चारों भैया मिल गए। तो आपने चिंता का कारण पूछा, हमने अपनी पूरी कथा सुना दी। अब आप भी कोई साधारण महापुरुष नहीं हो महाराज। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, सृष्टि में सबसे पहले आपका प्राकट्य हुआ और 5 साल से आज तक 6 साल के नहीं हुए हैं। पूर्वजों के भी पूर्वज बन गए पर 6 साल के कभी नहीं होते, इसलिए इनको कुमार कहा जाता है, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था कुमारावस्था है। पंचहायन संयुक्ता, और आश्चर्य की बात यह है कि 24 घंटे हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, इसलिए जरा युष्मान न बाधते, इसलिए आपको बुढ़ापा ही नहीं आता, काल की गति से आप परे हो गए। ऐसे महान संत हो और सामर्थ्य इतनी अद्भुत है कि वैकुंठ में भगवान के पास पहुंच गए और भगवत पार्षदों ने रोकने का साहस किया तो 3 जन्म के लिए धरती पर गिरा दिए, राक्षस बना दिए।